गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी, पीआई, एसटीआई, डीवाईएसओ या सीसीई ग्रुप ए बी और पीएसआई कांस्टेबल सभी प्रकार की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख यानी कल रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट है। हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसके पहले हमने सीसीए के ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो रिजल्ट आ सकता है स्कोर कट ऑफ, वो हमने बताया। अब आज मैं एक नया वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि उस स्कोर पर मेरे पास कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर, यदि सीसीई का ग्रुप बी माना कि के लिए हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके पास करने की रणनीति क्या होगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 100% सफल होंगे। तो आज का हेडिंग है सीसीई ग्रुप बी परीक्षा पास करवानी सांची यानी सचोट रणनीति, आ रीते बाँचसो तो 100% सफल थसो। दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए अगर रणनीति बनाना है तो पहले हमें उस परीक्षा के आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको देखना चाहिए और उस पाठ्यक्रम को एनालाइज करके और फिर तैयारी शुरू करना चाहिए, तो आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो गुजरात गौण सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस टॉपिक वाइज दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद इस ऑब्लिक को भी तोड़ेंगे और एक एक बिंदु पर आपको चर्चा करेंगे कि आप किसको फोकस ज़्यादा करिएगा और किसको कम। तो पहले सीसी पाठ्यक्रम ग्रुप बी में जो गौण सेवा आयोग पसंदगी मंडल द्वारा दिया गया सिलेबस है, अंग्रेजी 20 मार्क, गुजराती 20 मार्क, राज व्यवस्था, जाहिर वहीवट, आरटीआई, सीपीएस, पीसीए 30 मार्क। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सीपीएस पीसीए का फुल फॉर्म भी बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। और इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक वारसों मिलकर 30 मार्क, अर्थतंत्र, पर्यावरण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी मिलकर 30 मार्क और सांप्रत प्रवाहो 30 मार्क और रीजनिंग 40 मार्क और कुल गुण 200 मार्क का है। अब दोस्तों, मैं इसे डिटेल्स इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, जो ये आपको दावा कर रहे हैं कि 200 में से तो 140 अपने लाने का प्रयास करें। हकीकत ये है कि अगर उनके टीचरों को ही परीक्षा में बिठा दिया जाए तो 100 नहीं पार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहले इसका उनको डेप्थ का अंदाजा नहीं है। तो अब दोस्तों, जब आप ये जान गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अब मैं खोलूंगा और डिटेल्स आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, आप अपनी तैयारी को 2 भाग में बांटिए। सबसे पहला भाग यह है कि सीसीई ग्रुप बी का जो अभ्यासक्रम है उसमें अंग्रेजी, गुजराती और रीजनिंग ये 80 मार्क का है, जिसमें अंग्रेजी 20 मार्क, गुजराती 20 मार्क और रीजनिंग 40 मार्क यानी 80 मार्क का है। अगर आप अभी जो सीसीई के लिए पहला स्टेज का परीक्षा दिए थे, अगर उसको रीड करिए तो लगभग यही सिलेबस है, एक आध बिंदु का चेंज है। आप ये बताइएगा सबसे पहले कि एक तो आप इसको पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको केवल आपको रिवीजन करना है। इसके लिए आपको कोई विशेष जो है एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहूँगा कि इसमें आपको विशेष एफर्ट इसलिए लगाने की भी आवश्यकता है कि आज 100 मार्क में एक बार सोच करके देखिए
कि जब 15-15 नंबर ग्रेस है तब मेरिट 70 के आसपास ग्रुप ए के लिए कहा जा रहा है और 65 के आसपास ग्रुप बी के लिए कहा जा रहा है, 60 से 65 के बीच में। आप ये बताइए कि अगर इस 15 मार्क को माइनस कर दिया जाए, जो ग्रेस दिया तो 30-30 मार्क गया है, एक एवरेज की बात कर रहे हैं, तो ये 55 हो जाता है और ये 50 हो जाता है। तो एक बार जरा दोस्तों सोच कर देखिएगा कि रियल में आप जहां भी क्लास किए थे और जो भी लोग आपको उस समय वादा किए होंगे कि 100 में तो 90 आएगा, लेकिन हकीकत में मैक्सिमम बच्चों को 45 से 50 आया है 100 में, और यही ग्रेस मार्क 60 से 70 हो रहा है 65, जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरा ग्रुप ए होगा, और जिन लोगों का 55 से 60 आया है वो ग्रेस के आधार पर कह रहे हैं कि मेरा ग्रुप ए होगा। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल हो गई हो तो जो बच्चे 45 से 50 लाए हैं और ग्रेस मार्क का एवरेज यदि 15 निकालें तो वो आज 60 से 65 हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्रुप बी का एग्जाम दे सकते हैं। और जो बच्चे 55 से 60 लाए हैं, अगर उनका एवरेज 15 नंबर ग्रेस निकाला जाए तो वो 70 से 75 के बीच में, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ग्रुप ए दे सकते हैं। तो एक बार सोच करके देखिए दोस्तों कि अगर 100 में 50 से 55 मार्क एवरेज आया तो इस 80 में कितना आएगा। अगर आप इसको हल्के में ले लेंगे कि मैं तो इसको पहले से किया हूं, जो आपको जो भी कोचिंग क्लास इसके पहले कराए, तो ये तो 8 पंचे 40 और ये 44 मार्क के लायक हुआ। अब जरा बताइए कि 140 का दावा करने वाले लोगों का कितना खोखला है ये बयान। आप जरा सोचिएगा दोस्तों कि मैक्सिमम कितना आया है, 80 से 85, तो वो ग्रेस बन करके 100 हुआ है। अगर इस पर देखा जाए तो ये टॉपर्स जो होगा वो 65 मार्क ला पाएगा। 200 में 140 नंबर लगाने वालों की स्थिति समझिएगा। तो मैं हमेशा कहूँगा कि जिनकी रीजनिंग, गुजराती और अंग्रेजी अच्छी है वो उसको स्टैंड करिए, और जिनकी कमज़ोर है तो वो पहले इसको अच्छा करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ से रीजनिंग आसान होता है और अंग्रेजी से गुजराती आसान होता है। ये है पहला। लेकिन दोस्तों इसमें फिर भी अगर लड़कों के ब्लॉक को खड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पास करने वाले लड़कों में 5 या 7 नंबर का अंतर आता है, 10 मैक्सिमम अंतर आता है। आएगा ये वाला टॉपिक जो आप तीसरा नंबर से शुरू होता है। अब जरा इसको बढ़िया से देखिएगा। इसमें है राज व्यवस्था, जाहिर वहीवट, आरटीआई, सीपीआई और पीसीए 30 गुण का। अगर आप इसको ब्रेक करिएगा, जो मेरा अनुभव है, अगर उस अनुभव के आधार पर देखिए, मैं गुजरात में 22 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं, और यदि दिल्ली से देखा जाए तो मैं 24 साल से बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि इसमें सबसे बड़ा सेक्शन राज व्यवस्था होगा और इसमें 15 से 20 प्रश्न आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इस 30 गुण में अगर ज़्यादा लाना है तो बंधारण को बढ़िया से पढ़िएगा। जाहिर वहीवट आपके लिए नया विषय है, लेकिन इससे 5 से 7 प्रश्न के आने की संभावना हो सकती है। आरटीआई, माहिती नो अधिकार, इससे 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। और आज के बाद देखिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं
कि अब जब ये वीडियो लोड होगा तब उसके बाद के देखिएगा कि सब लोगों को ये दोनों बात पता चल जाएगा। आज तक कोई इसका फुल फॉर्म नहीं बताया है और इस पर चर्चा नहीं किया है। सीपीआई है साइबर फिजिकल सिस्टम, इससे 2 से 3 प्रश्न आ सकता है। और पीसीए है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इससे 2 से 3 प्रश्न आ सकता है। इन दोनों में ज़्यादातर चांस रखिएगा साइबर फिजिकल सिस्टम और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में करंट से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो हमने आपको ये एक बड़ा सा पार्ट बदल करके दिखा दिया, एक्सप्लेन करके कि क्या क्या हो सकता है। अब दोस्तों आपके इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विश्वास लर्निंग ऐप में सीसीई ग्रुप बी के लिए रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया गया है और उसका फीस है 3,999। ये ऑनलाइन कोर्स है, 6 महीने का ड्यूरेशन है। ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड से विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जा कर के देखिए। इसमें रीजनिंग और प्राचीन भारत ये दोनों फुल सिलेबस अपलोड हो चुका है। आप मात्र 3,999 में इसको खरीद के पढ़ना शुरू करिए और सोमवार से इस पर अन्य विषयों के भी वीडियो आने लगेंगे। अब आइए दोस्तों, इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक वारसो हमारा 30 मार्क का है। अब अगर इसका ब्रेक करें तो तीनों का इक्वलिटी पर अगर ले आए तो इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सांस्कृतिक वारसों से 10 क्वेश्चन, यानी 10-10 मार्क का। और अगर अब इनके अंदर घुसना है तो इतिहास में भारत के इतिहास से, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 5 से 7 है। भारत के इतिहास से 5 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और गुजरात के इतिहास से 3 से 5 पूछे जा सकते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, 1-2 प्रश्न प्लस माइनस हो सकता है। तो इतिहास को गुजरात और भारत दोनों के लिए बेस्ट पढ़िएगा। अब आइए दोस्तों, भूगोल में जो 10 मार्क के पूछे जाएंगे तो इसमें भी भारत के भूगोल से 5 से 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गुजरात के भूगोल से 3 से 5, यानी ये ऐसे क्रॉस हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ मुझे ज़्यादा लगता है कि 7 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आएगा, क्योंकि भारत के भूगोल में विश्व के ये फिजिकल ज्योग्राफी को भी डाला जा सकता है। तो आप जरा भूगोल की तैयारी करते समय इनको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक था सांस्कृतिक वारसों। सांस्कृतिक वारसों से भी हमें 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तीनों को मिला के भारत से हमें लगता है 2 से 4 क्वेश्चन और गुजरात से 6 से 8। इसलिए सांस्कृतिक वारसों पढ़ते समय गुजरात के सांस्कृतिक वारसों को ज़्यादा फोकस करिएगा। अब आइए दोस्तों, हमारा अगला है टॉपिक अर्थतंत्र। अर्थतंत्र जो 10 मार्क का होगा, क्योंकि अर्थतंत्र पर्यावरण, विज्ञान, टेक्नोलॉजी मिला के 30 है। अगर ऐसा ऑब्लिक कर दिया जाता है तो इक्वल माना जाता है, और नहीं तो कम से कम इतना जरूर है कि यहाँ से ज़्यादा 12-13 क्वेश्चन पूछेगा अर्थतंत्र से। भारत के अर्थतंत्र में 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिशनल होगा, परंपरागत। और भारत के अर्थतंत्र में करंट से ये 5 से 7 जो है मार्क का करंट पूछा जाएगा। और गुजरात के अर्थतंत्र से 1 से 2 हो सकता है, जो कि ज़्यादातर चांस है कि करंट ही होगा। अब इसमें पर्यावरण यदि 10 मार्क का हुआ, ऑब्लिक का मतलब इक्वल होता है, लेकिन अब मान लीजिए कि इसको 8 कर दे या 7 कर दे, 13 कर दे इकोनॉमिक्स। पर्यावरण में परंपरागत क्वेश्चन अगर 10 मार्क का पूछा तो ट्रेडिशनल 3 से 5 हो सकता है और करंट का क्वेश्चन 5 से 7 हो सकता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ें विज्ञान और टेक्नोलॉजी।
ये तो 10 मार्क का रहेगा ही रहेगा। इसमें ट्रेडिशनल 3 से 5 हो सकते हैं और करंट अफेयर्स 5 से 7 हो सकता है। अब दोस्तों अंतिम है ई पेटा टॉपिक, इसमें सांप्रत प्रवाह अकेले 30 मार्क का है। तो इसमें भारत के सांप्रत प्रवाह से 20 से 26 हो सकता है, विश्व का सांप्रत प्रवाह 20 से 7 हो 2 से 7 हो सकता है, और गुजरात का सांप्रत प्रवाह 3 से 7, यानी ये ऐसे भी हो सकता है। तो 27 3 30, ये 26 2 28 और ऐसे 2 ये भी हो सकता है। ये 20 और 7 अब फिर इधर 3 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप अब पूरे को एनालिसिस करिए तो देखिए कि करंट अफेयर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो ई पार्ट जो है ये, इसमें करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न हैं। खाली आप देखते जाइए दोस्तों। जब हम डी पार्ट में आते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 से 7 जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो डी पार्ट में 5 ही मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। डी पार्ट में पर्यावरण में जो है क्या देख रहे हैं, करंट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डी में ही है। अगर आप इसको आगे की ओर ले जाइए तो आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स में भी 5 से 7 जो है, यानी इसको आप 5 मान लीजिए, ये भी करंट ही है। अब आप अगर इससे नीचे आइएगा तो अब आता है सांस्कृतिक वारसों। तो अगर ऊपर चांस कम भी बनता है तो भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न और मान लीजिए। भूगोल में है 5 क्वेश्चन मान के चलिए और करंट, तो 10 10 20 30 50, यानी अब अगर आपको कहा जाए कि ब्रेक करके बताइए कि सबसे पहला ध्यान किस पर देना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहला ध्यान जो है आपको रीजनिंग नहीं, अगर उस हिसाब से देखिए तो सबसे पहला ध्यान करंट अफेयर्स पर आपको देना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको करंट पर ध्यान देना चाहिए इस परीक्षा में। सेकंड आपको रीजनिंग पर ध्यान देना चाहिए, और थर्ड आपको गुजराती पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोकड़िया पाक है, हमको आता है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम लोग इसमें अच्छा कर सकते हैं। और जिस दिन आप इस 50 40 और 30 नहीं 20 20 20 40 40 80, यानी 110 मार्क को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर इसमें आप 110 मार्क में 60 भी ले आते हैं तो अगला जो आपका है, अगर तैयारी करिएगा तो उस 90 मार्क में अगर आपको 40 भी आया तो आप 120 प्लस होंगे और आप कंपटीशन में होंगे। हाँ, रैंक आगे पीछे हो सकता है। तो आज दोस्तों मैंने आपको एक बताया कि कैसे आप एक नियमित तैयारी से सिलेबस को हमने हल्का खोला है। अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस प्रोसेस में पढ़ करके आप ग्रुप बी में सफल हो सकते हैं। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।